ओम शांति। स्वागत है सभी का भ्रिकुटी तख्त पर, अपनी सीट पर। मैं आत्मा विराजमान, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, प्यारे परमपिता शिव बाबा, सुप्रीम टीचर, परम सदगुरु का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखते हैं बाप दादा को अपने सामने, बाबा का हाथ मस्तक पर, और इमर्ज करते हैं अपने स्वमान को। मैं श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर हूँ। अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं। जो शक्तियां शिव बाबा के पास है वो बाबा ने मुझे भी दी है। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, मनन शक्ति है, संग्रह शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है। इन सभी शक्तियों को इमर्ज कर हम सुन रहे थे। कल हमने शुरू करी थी 9 जनवरी 96 की मुरली। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन के राजा बनो। बाबा ने मन के विषय में कल बहुत अच्छे से हमको समझाया था, कारण बताया था। व्यर्थ आने का कारण, कोई भी संस्कार बनने का कारण क्या है, क्या बताया था बाबा ने? दो प्रकार के डबल नशा भी बताया था, सिर्फ बालकपन का नहीं, डबल मालिकपन का नशा। क्या था? क्या बोला था बाबा ने? बाबा ने कहा था सर्व खजानों के मालिक और सर्व कर्मेंद्रियों की भी मालिक अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। हम्म। बाबा कहने वाले, बाबा ने कहा दो प्रकार के बच्चे हैं। कौन से दो प्रकार के बच्चे? ओम शांति दीदी, एक दिल से और एक दिमाग से। हाँ, ये बाबा ने पहले कहा था। फिर जो दिल से कहते हैं उनका क्या होता है और दिमाग वालों का क्या होता है? हाँ, ओम मीठे शांति आंसर दीदी, आ। हम्म। जो दिल से कहते हैं उनकी खुशी सदा बरकरार रहती है और जो दिमाग से कहते हैं उनकी तभी सुनने और सुनाने तक ही होती है। बाबा बाबा। हम्म। दिल और दिमाग, खुशी और प्राप्ति। क्या? खुशी और प्राप्ति, हाँ। और क्या कहा था बाबा ने? संस्कार कोई ऐसा वैसा उल्टा बन जाता है, उसका कारण क्या बताया था बाबा ने? मैंपन। मैंपन और मन। हमारा जो मन होता है वो संकल्प करता है, और मन की बात अगर बुद्धि स्वीकार कर लेती है तो क्या होता है? संस्कारों में चला जाता है, और संस्कार बार बार वही चीज बार बार करने पर। यही पढ़ा था ना, मैंने किसी और मुरली में पढ़ा था, यही है जी दीदी, नहीं इसे फिर वो हमारा स्वभाव ना? संस्कार बन जाता है। हम्म। मन और बुद्धि, मन और बुद्धि जो हाँ, जब व्यर्थ पहले कोई। संस्कार के वश हो जाते हैं तो जी उस दीदी, समय। पहले मन में फीलिंग आती है, फिर बुद्धि उसको हाँ। ये करती है। हम्म। उसको टेका देती है, फिर उसके बाद हम खुशी गुम हो जाती है। फिर कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा ने बताया उसकी रूट कॉज पे जाओ आप। हुआ क्यों ये? क्या कारण था? था ना, मानो किसी का संस्कार फीलिंग आने का बन गया है, तो ये बना कैसे?
उसकी गहराई में जाओ, तो उसी समय क्या करना है हमको, मन में उसी समय चेकिंग करनी है, क्या संकल्प उठ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बस सोचते चले जा रहे हैं या रुक कर सोचते भी हैं कुछ। जैसे रेड लाइट भी होती है इस दुनिया में, रुकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, यहाँ पे हम रुकते हैं या चलते ही चला जा रहा है, चलते ही चला जा रहा है। तो बाबा ने ही कहा, तो बाप दादा ने क्या देखा, मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा राजा हो, मन आपका मंत्री है, वह मालिक है। तो ये पढ़ लिया था। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, बहुत टाइम लगता है। क्या कहा था बाबा ने, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल आता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है, फिर बहाना देते हैं। ये अपने आप को धोखा देना है बस। उसके आगे ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया था। तो बाबा कहते हैं, लेकिन बाप दादा कहते, जिसको आपने मेरा संस्कार कहा, क्या वो मेरा है? कोई फीलिंग का, पर चिंतन का, किसका है? रावण का। ये तो कभी नहीं कहते हो ये रावण का संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है, रावण के संस्कार है, ऐसा कहते हो? नहीं ना। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छुपाकर क्यों रखी है? जैसे सोना या हीरा संभाल कर रखा है, इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। कल डिस्कस करे थे ना, होमवर्क। कल मैं आत्मा तो नहीं कर पाई, देखा भी नहीं था मैंने, आपने किया था किसी ने? फेस को हमने कहा था ना इस तरह से रखना है, ये हमारा संपूर्ण स्वरूप है और ये रावण का स्वरूप है, ये गोरा है, ये काला है। अब चेकिंग करनी है, की थी किसी ने चेकिंग? सिंपल चेकिंग की थी क्या किसी ने, मेरे संकल्प कैसे चल रहे हैं? ये भी नहीं की थी क्या? ना वो की थी दीदी, सिंपल चेकिंग करती है। हाँ, हाँ, सिंपल सिंपल चेकिंग चेकिंग, करी थी। है ना। सिंपल चेकिंग तो चलती होगी कि ये संकल्प करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है या गलत है, या ये कहाँ कहाँ जा रहा है, व्यर्थ में तो नहीं जा रहा, ये हम अंदर शुभ सोच रहे हैं कि अशुभ तो नहीं चल रहा। तो बाबा कह रहे हैं, जो बाप के संस्कार हैं विशेष हैं ही विश्व कल्याणकारी के, शुभ चिंतनधारी के, सबके शुभ भावना शुभ कामनाधारी, ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। कहाँ छिपी हुई है? तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। कहाँ छिपी हुई है? मन के अंदर ही जी छिपी। संकल्प, अंदर मन में छिपी हुई है। पीछे आंसर चेक किया, चेंज भी किया, विजुअलाइजेशन के साथ नहीं, वैसे ही तो बीच बीच में नॉट कंटिन्यूअसली। ठीक, बस चेकिंग करनी है, ये इतना ध्यान भी रखेंगे ना तो हमारा अटेंशन रहेगा और मन को पता रहेगा ये चेक कर रहे हैं, तो ध्यान रहेगा। कभी एकदम से गलत आ भी गया तो तुरंत कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मन से बोलना है कैंसिल। कभी नेगेटिव चला गया एकदम गलत, उसको भी एकदम कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो वो हट जाता है, नहीं तो वो वायुमंडल में चला जाता है, फिर हमारे पर अटैक करेगा वो। इसलिए तुरंत कट करो उसको, नहीं। तो आगे पढ़ते हैं। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प भी किया है, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। यह संकल्प है या सोचना है?
सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है, जो करेगा वो पाएगा, जो सोचेगा वो पाएगा नहीं है। देखो, बाबा हमारी ही जो लौकिक दुनिया में कही हुई कहावतें हैं उनको याद दिला रहे हैं। सोचो क्या कहते हो, जो करेगा वो पाएगा, जो सोचेगा वो पाएगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं यह तो नहीं है ना, जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज को छुपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती है। मेरी आदत है, ये मेरापन, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब। अच्छा, कई बार मेरा, या मतलब जैसे मेरा बाबा या मैं आत्मा शब्द आप कह भी नहीं पाते हो, लेकिन उसी समय बुद्धि में तो आता है ना। जब आप मैं करके बोलते हो कि मैं आत्मा बोलना है, अंदर में मन में आता है कि ऐसे ही निकल जाता है मैं और मेरा। मेरा भी बोलते समय आपको याद आता होगा, मेरा तो ये नहीं है, मेरा बाबा है। आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही निकल जाता है। आना चाहिए इतना तो। आते हैं। आता आते हैं दीदी। बाबा का। हम्म, मुख में भले ही कई बार हम कई जगहों पर बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मन में तो आ जाना चाहिए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है तो दिल आराम कहाँ बैठेगा। मतलब कहने का है, जहाँ पाप है वहां बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहां पाप नहीं। तो ये मेरापन, मैं, ये रावण की जो प्रॉपर्टी है, पाप की प्रॉपर्टी है। तो बाबा कैसे आएगा? इसको अभी मिटाओ। रावण के वर्षे के ऊपर बैठेंगे क्या बाबा? तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो, मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं यह घोड़ा है। दुनिया वाले कहते हैं ना, बहुत भागता है और तेज भागता है। लेकिन आपका मन भागना चाहिए क्या? आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है? उनकी तो लगाम ही नहीं है, तो भागता है, बिदकता है, फेंकता है उसको। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है? अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती, घोड़े की तरह। लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। बाबा यही देखते रहते हैं हम बच्चे क्या कर रहे हैं। और जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइट सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? तो बाबा देख रहे हैं कहाँ जा रहा है ये बच्चा, कौन सी साइट सीन पर जा रहा है। माना मन किधर जा रहा है उसका। तो हाथ की पकड़, जो लगाम है उसकी क्या हो गई? ढीली। और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा, यानी घोड़ा बिदकेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम क्या करो? टाइट करो। फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचरी बनने के लिए नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, सुनना कैसे, सुनाना कैसे, सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मानो आप सोच कैसे रहे हो, यानी पर चिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? पापा कह रहे हैं चेक करो ऐसे हर चीज को। सुबह से शाम तक जो हमारा चलता है, उस एक एक चीज को चेक करो। अगर लगाम टाइट होगी तो क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने? मन भागेगा नहीं दीदी। हम्म, मन कंट्रोल में रहेगा।
ठीक है, और क्या कहा? और क्या कहा? ये रावण कहा की कि चीज को, हाँ बोलो। सिर्फ सोचने से नहीं पाएगा, करने से पाएंगे। हम्म। हम्म, जो करेगा वो पाएगा, जो सोचेगा वो पाएगा नहीं है। और बाबा ने कहा ना, रावण की चीज छिपा कर रखी है, तो जहां रावण की चीज छिपा कर रखी है तो बाबा बैठेगा क्या? हम क्या शांति करना है दीदी, हाँ इसको? जी यही कह रहे थे। बाबा कहते हम्म। ना कि ये मेरा संस्कार है, मेरा नेचर है। तो बाबा कहते हैं ना ये तो रावण से है। तो रावण को की चीजों को अपने अंदर बिठा के रखोगे तो अपने दिलाराम बाप को कहाँ बिठाओगे। हम्म। तो इसलिए दिल में नहीं रखनी है। अपने वर्षे को भी याद रखना है, बाप और रावण के हम्म। वर्षे को नहीं रखना। उसको बाबा ने कहा है कि मिटाओ। ये मेरा मेरा हम्म। मेरा की जगह है, मेरा बाबा का हो कि ये सब कुछ मेरा है, नहीं है मेरे बाबा का। फिर बाबा ने हम्म। कहा कि मन का है, मन लगाम है, इसको भी कंट्रोल में रखना है। हम्म। और मन बुद्धि को भी बाबा में ही लगाना है। देखना है कि कहीं साइड सीन तो नहीं जा रही है, इधर उधर तो नहीं, लगाम ढीली तो हम्म। नहीं है। तो जब हम्म। तक बाबा कहते हैं लगाम ढीली नहीं रहेगी तो स्मृति भी नहीं आएगी बाबा की। हम्म। फिर श्रीमत याद तो बाबा दिलाई ने ये भी बाबा कहा ने। ना, हाँ जी, कि ब्रह्मचारी में रहना कोई ये श्रीमत नहीं है इतनी, कि उसका देखना है कि बोलना चालना, चिंतन करना कि हम किस चीज पर चिंतन कर रहे हैं, ये भी श्रीमत है, पर मत तो नहीं है। बाबा कहते इन चीजों में भी इस ब्रह्मचारी का है सिर्फ, हम्म। वैसे ब्रह्मचारी का नहीं है कि ब्रह्मचारी का पालन करें। हम्म। ओम शांति। तो बाबा ने कहा एग्जाम्पल देकर, अगर पर चिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है चंचल बनने की। तो आदत, जैसे कहते हैं ना लौकिक दुनिया में भी, बिगाड़ रखा है इसको। बिगाड़ रखा मतलब ढीला छोड़ रखा है। आप ही तो हो ना, आदत डालने वाला कौन? आप ही तो हो। तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राजा तो नहीं, राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा है। यानी अगर आपकी बात नहीं मान रहा तो थोड़ा सा ये, ऐसा तो नहीं है आपका राज्य हथियाना चाह रहा है। जैसे आजकल के राज्य में अलग अलग ग्रुप्स बना करके और फिर पावर में आ जाते हैं और पहले वाले को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भी ऐसे करता है। बुद्धि को भी अपना बना लेता है। बुद्धि तो क्या है, बच्चा है, उसको भी अपना अपना बना लेता है। माना जैसे वो करेगा बुद्धि उसके साथ साथ चलेगी। मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है मन। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया। हे बुद्धि से हम ज्यादा नहीं पूछते हैं, मन से ज्यादा पूछते हैं। क्योंकि सबसे पहली गवाही किसको देनी है? मन को ही देनी है। सबसे पहला संकल्प मन मन में उठता है, फिर बुद्धि उसका साथ देती है। तो बड़ी माँ हो गई ना, मन क्या है? बड़ी माँ। बुद्धि क्या है? हमारा अंतर मन, चित्र देखने वाला, फैसले लेने वाला। और संस्कार तो आदतें हैं, वो तो साथ साथ हो जाएगा। तुम, वो कहेगा तुम दोनों जो करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं ना, तीसरा क्या कहता है? दो साथी तुम दोनों कर लो, जो तुम करोगे वो मैं उसमें साथ हूँ। तो संस्कार वो बन जाता है। तो रोज चेक करो, बाबा ने कहा। कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आप राजा की बजाय गुलाम बना देवे आपको। तो ऐसे ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। करता है कोई ऐसा? सुना है ना, कई बार हम सुनते हैं, प्रण भी लेते हैं, हाँ आपसे करेंगे, रोज दरबार लगाया करेंगे। फिर रोज क्या होता है? एक दो दिन करने के बाद करता है कोई डेली?
कोई नहीं करता है, देखो मैं भी नहीं कर पाती हूँ डेली। तो बाबा कह रही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन जो है ना आपका, वो रोज रोज उसको पता चलेगा ये राजा है, ये मुझे देखता है, तो कंट्रोल में रहने की कोशिश करेगा। और जो ये प्रॉब्लम हमें रहती है ना, मन उदास होना, कभी दिल शिकस्त होना, कभी कैसे कभी कैसे, वो नहीं होगी चीज अगर कोई इसको अपना ले तो। ये जितने विकार है ना, ये सब भागने लगेंगे, कमजोरी खत्म हो जाएंगी, शक्तियां आ जाएंगी, क्योंकि मन में ही शक्तियां रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कहीं गुलाम तो नहीं बना देता, तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे। कौन से सहयोगी साथी? ये मन बुद्धि संस्कार, ये शक्तियां, आंख नाक मुंह कान, ये सब। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध की है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, एक सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है। तो क्या सुना? क्या सुना? बालक सो मालिक। क्यों? क्यों फास्ट है इतना ये, जो एक सेकंड में इतना सब कुछ कर लेता है? कौन सी खूबी है इसके अंदर? हम्म? कौन सी खूबी है मन के अंदर? बताइए। भागने की। क्या? भागने की। भागने की खूबी है? भाग तो रहा है, इसीलिए तो पूछा क्यों भाग रहा है। अंडर कंट्रोलर नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, बहुत तेज फास्ट दौड़ने की नहीं, वो तो है। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी तक कभी अपना दोस्त बनाया ही नहीं। मन तो दोस्त होता है, मन को कभी अपना दोस्त बनाया ही नहीं। नहीं, उसकी क्वालिटी पूछ रहे हैं। दीदी संकल्प देखो, करके तो हम परम धाम भी पहुंच जाते हैं। नहीं। आत्मा लाइट है ना, लाइट की गति सबसे फास्ट है इस दुनिया में। इस दुनिया में आत्मा के अगर नेक्स्ट कहें तो लाइट है। लाइट की गति बहुत फास्ट है, और ये आत्मा की लाइट, ये सोचो कितनी फास्ट होगी। लाइट जैसे सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। आप एकदम बल्ब जलाते हो तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, टॉर्च डालते हो तो कितनी देर लगती है लाइट जाने में। साउंड से भी तेज है लाइट की गति। साउंड में लैप्स होता है, आप यहाँ बोलोगे दूसरी जगह थोड़ा सा लैप्स होगा उसके अंदर, फिर सुनाई देगा। मगर लाइट एक सेकंड में दौड़ती है। तो ये लाइट, इस दुनिया की लाइट सबसे फास्ट गति है इस दुनिया में। रॉकेट तो बहुत पीछे की बात है। तो ये जो आत्मा की लाइट है, ये कितनी फास्ट होगी? जैसे बाबा कहते हैं ना, आत्मा जन्म जन्म लेना है किसी को, शरीर यहाँ छोड़ा भारत में, और कितनी देर में जन्म ले सकता है? आत्मा प्रवेश कर सकती है तुरंत। फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इतनी तेज गति है। इसलिए तेज भागता है, गति ही तेज है, फिसलना तेज है। आपने संकल्प किया, दूसरा संकल्प, तीसरा संकल्प, और एक सेकंड में कहां से कहां जाके फिर वापस। इतनी तेज गति है, फास्ट। बाबा कहते बहुत तेज भागता है। कहाँ पढ़ रहे हैं? हम्म। तो शिव बाप तो है निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, एक सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर
आ सकता है। तो क्या सुना, बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? वर्षे के मालिक कैसे बनेंगे? बाबा ने तो दे दिया। वर्षे के मालिक बनने की विधि क्या है? दे दिया, मिल गया, अब वो काम में आ रहा है सारा कुछ। क्या है वर्षे में? गुण, शक्तियां, ज्ञान, और क्या है? खजाने सारे, पवित्रता, अतीन्द्रिय सुख। समय, समय, हाँ, श्वास, समय समय, भी हो श्वास, गया, श्वास भी हो वर्षा, बाप का वर्षा। गया। जी, ये तो समय खजाने हैं। आपका ये खुशियों का। हाँ हाँ, जी, वर्षा जो बाबा से ये मिला, बाबा में ने कुछ क्या मिला है? सारी गुण शक्तियां हैं। शक्तियां, ज्ञान मिला ना। हाँ जी, और क्या मिला? ये हाँ स्वर्ग जी। का राज्य, भाग्य मिला। तो बाबा कह रहे मिल तो गया, लेकिन वर्षे के मालिक भी नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? मालिक कैसे बनेंगे? ये पूछ रहे हैं। जो ये खजाने मिले हमें, उनको इसके यूज मालिक करेंगे, कैसे? उनको हाँ, यूज करेंगे ना, यूज करने से यूज तब करेंगे वो वो। अपना बनता है। जैसे शक्ति है ना, मनन शक्ति है, तो जो ज्ञान है, ज्ञान मिल गया, पूरी मुरली है, रोज हमें मिलती है, लेकिन जब तक उसको गाय की तरह जुगाली नहीं करते हैं, तब तक वो अपना नहीं बनता, रक्त लेकिन नहीं जुगाली बनता है। करने का मेथड नहीं समझ में आता। जुगाली करने का मेथड एक एक पॉइंट है, उसको सोचते रहो। ये क्यों, ये क्यों, अभी जैसे आपके सामने क्यों क्यों करते हैं, किस में? ज्ञान में। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? क्या होगा वर्षे से मिलके? मालिक बनने का अर्थ क्या है? यही है मनन करना। अब जब गहराई तक कोई बात समझ में आ जाती है, ये हमें मोटा मोटा पता चल गया मुरली में क्या कहा, लेकिन गहराई तक बात समझ में आ जाती है तो वो है अंदर जानी, कि हम किसी को समझा पाए, हम बोल पाए परसों उसके किसी विषय उषा में हम। दीदी, हाँ, उषा दीदी, परसों उषा दीदी के क्लास सुन रही थी, उसमें भी कॉन्फ्रेंस में किसी ने कह रही थी कि ज्ञान को सुनना नहीं, ज्ञान को सबाना होता है। तो हाँ, जिसने ज्ञान ज्ञान को समाएगा समझा है, कैसे? वही चर्निंग में आगे, मतलब चर्निंग अब करके देखो ना, समझाया हाँ, तो। चर्निंग, चर्निंग, जैसे क्यों, क्या, कैसे, जो हम दुनिया में यूज करते हैं वो इधर यूज करना। हम्म, क्यों कहा बाबा ने ऐसे? क्या मतलब है इसका? क्या होगा इससे बनने से? अर्थ क्या है इसका? बाबा भी तो पूछते हैं ना, क्या हुआ बालकपन? मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? क्वेश्चन पूछते हैं ना, हमारा चिंतन चलवाने के लिए, उगारने के लिए। तो जो चलेगा वो अंदर इसी में पे समाने के चांसेस। इसी पे चिंतन करना है, तो क्या क्या अपने मन में इसका चिंतन करें फिर। सपोज जैसे, जैसे अभी आपने बोला ना, अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ, तो अब हम्म, बालकपन क्या हुआ, इसी क्वेश्चन, जैसे मैं चिंतन करूँ तो बालकपन क्या हुआ, इसका क्या मैं चर्निंग कर हाँ, सकती अब इसका चर्निंग करेंगे। बाबा ने कहा कि बालकपन क्या हुआ, यानी कि मैं बच्चा नहीं हूँ। हूँ? बच्चा बच्चा तो बोलती हूँ, बच्चा नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ बच्चा? हम्म, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार ही नहीं है। सारे बच्चे के पास तो अधिकार होते हैं ना। तो अब मैं चिंतन करूंगी, अगर मैं बच्चा नहीं, बाबा कह रहे तुम बच्चे नहीं हो, अगर तुम मालिक नहीं बने हो तो बच्चा क्यों नहीं हो? क्योंकि मैंने शक्तियों को तो यूज करना सीखा नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, वो घर में रह रहा है, तो सारे कुछ पता होना चाहिए ना उसको, कि ये कैसे करना है, कहाँ पे रखा है। मेरे को, मैं खाना खा सकता हूँ अपने आप लेकर, मेरे को कोई कैश चाहिए तो मैं वो ले सकता हूँ। छोटे बच्चे की बात छोड़ो, बड़ा बच्चा, छोटे हम्म, बच्चे को तो पता नहीं होता। जैसे ज्ञान में भी छोटा बच्चा है तो इतना नहीं पता होता, तो उसको हम लूज छोड़ते हैं। यहाँ बात हो रही है, जब ज्ञान योग सब आपने सुन लिया, समझ लिया, पता चल गया, अब की बात हो रही है। तो हम कहते तो है मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन जब कहो कि इसको, शक्ति को यूज करो या उसको यूज करो, तो कहते हैं हमें पता नहीं कैसे करें। तो मालिक कैसे हुए? आपको तो आता नहीं चलाना। ज्ञान की पॉइंट आपको समझ नहीं आई है, तो ज्ञान का खजाने का जो मालिक है वो भी नहीं हो, तो बालकपन क्या हुआ? तो बच्चा बनना माना अधिकार सारे,
वर्षे पर मेरा अधिकार, और अधिकार कैसे बनेगा? चिंतन मनन करने से। जितना हम उसको मक्खन निकालते हैं उतना वो ज्ञान अपना बनता है, क्योंकि उसमें अनुभव आ जाता है। और जब अनुभव आ जाता है तो वो आपकी पॉइंट हमेशा के लिए आपकी हो जाती है, और आपकी हो जाती है तब वो कभी भी आप यूज कर सकते हो उसको। इस तरह से चिंतन करेंगे। फिर इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हो, अगर आपने अपने पुरुषार्थ के लिए अपने अपने को होमवर्क दे रहे हो कि मैं क्या करूं। मालिक और बालक अगर दो खड़े हैं, मेरे ही स्वरूप, दोनों में क्या अंतर होगा? मालिक कैसे कार्य करेगा और बालक कैसे करेगा? हम्म? बालक बार बार अगर जो, नहीं बालक नहीं, जो बालिक बालकपन का पुरुषार्थ कर रहा है, यानी अभी बना नहीं है, वो कह रहा है बस, उसके व्यवहार में और मालिक के व्यवहार में क्या अंतर हो? सोचो। और बाबा मुझे कैसे देखेंगे? अगर मैं मालिक हूंगा तो मुझे भविष्य में क्या मिलने वाला है? बाबा मेरे को कैसे देखेंगे? महारथी के रूप में देखेंगे, मुझे टचिंग्स कराएंगे, मुझसे सेवा लेंगे। और बालक ही हूं तो बाबा छोड़ देंगे, चलो करने तो इसको पुरुषार्थ अभी, और पीछे देखेंगे। इस प्रकार। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ वर्षे को देखकर खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। हाँ मैं बच्चा बन गया, अब तो मिल ही गया, अब स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, ऐसे नहीं सिर्फ देखकर खुश हो जाओ। कुछ हो जाते हैं खुश। स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, हाँ, वो भी धोखा दे देती है। बाबा क्या कह रहे, इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती। तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। कहीं बुद्धि चली गई ना, कोई साइड सीन पर चली गई, देखना था परम धाम को, और चले कहाँ गए? कौन से फ्लोर पर आ गए? बाबा वही कह रहे हैं। क्या चाहते हैं बाबा? सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी, अधीन नहीं होगा। समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है। ऐसे ही छोड़ के आएंगे तो वायुमंडल में घूमता रहेगा। बाबा कह रहे अग्नि में स्वाहा करके जाओ। कहाँ जल रही है अग्नि? तपस्या, यही अग्नि है। तो अग्नि में खत्म हो जाएगा, उस तपस्या में बाहर निकलेगा, खत्म। बाप दादा ने देखा, और क्या देखा? कि बच्चों का रावण से भी अति प्यार है। दिल से चाहते नहीं है, लेकिन रह गया है। अभी इसको खत्म करो। हम्म। टीचर्स क्या करेंगी? यही छोड़कर जाएंगी, ये ट्रेन में फेंकेंगी, क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है, तो थोड़ी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे? कहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? हम्म, तो यही छोड़कर जाने को बाबा कह रहे हैं। कहाँ छोड़कर जाने को कर रहे हैं? कह रहे हैं जहाँ तपस्या कर रहे हो। तो ये तपस्या भूमि है, और उसको अग्नि कहा जाता है। तो जो आप चीज का संकल्प करोगे, वो चीज भस्म हो जाएगी। तो छोड़ने को तैयार हो। ढीला ढाला हाँ कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ बाबा। बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक कराता है, करते हैं। आप भी करते रहेंगे चेक, तब तो चेंज होंगे। बाबा की मुरली चलती है, उससे पहले बाबा सारा चेक करते हैं। अभी तो रिपीट आ रही है, पहले बाबा चेक करते थे सारा ऐसे। अच्छा,
ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है। यह भी नयों को व पुरानों को अचानक से लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है ना, तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। ठीक है, भूलना नहीं, याद रखना। कुमारियों से मुलाकात है, इसको छोड़ दे रहे हैं। मैं देखो एक लाइन बीच में से पढ़ रही हूँ। ब्रह्मा बाप पुराने बच्चों के प्रति यह बोल रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि सेवा है ही नहीं, बहुत करते हैं लेकिन सेवा दिखाई नहीं देती, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं है, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था? जंगल लगा पड़ा है, जंगल लगा हुआ है, और शिकारी कहे शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है? पूरा जंगल भरा पड़ा है। आप सोचो जहां आप रहते हो कितने लोग चलते हैं ज्ञान में, और सिर्फ चलना ज्ञान नहीं होता है, उन धारणाओं में कितना चलते हैं। देखो, तो बाबा कह रहे हैं जंगल लगा पड़ा है और शिकारी कहे शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति नहीं है, देखने की वो जो आंख तेज चाहिए, किसमें होती है परखने की? गिद्ध जैसी शक्ति। गिद्ध होता है ना, वही होता है ना, ऊपर से एकदम तेज दूर से देख लेता है। उसी की बात कर रहे हैं बाबा, ईगल आई। नहीं नहीं, हंस नहीं। ना गिद्ध ही है, उसकी ही तेज रहती। हम्म, हाँ, गिद्ध गिद्ध। गिद्ध की तेज होती है ना। हाँ हाँ। हम्म, बाज बाज होता है। हाँ, वही ना, ईगल। बाज गिद्ध। हाँ, वही वही। वल्चर ईगल एक ही तरह के प्राणी है दोनों। वल्चर होता है गिद्ध, ईगल होता है जरा उसका छोटा रूप है दोनों ही। जैसे लॉयन की कैटेगरी कैट फैमिली होती है ना, ऐसे ही दो तरह के हैं वो। एक वल्चर बहुत बड़ा होता है, वो मांस वगैरह ये सब बड़े बड़े खाता है, और जो चील होती है ना, वो थोड़ा छोटे उसका रूप है ना, ऐसे ही है ना। वो बड़े हुए ऊपर में घूम, जानवरों को खाता है ना, वो वल्चर है। हाँ हाँ, वो वल्चर है। और जो गिद्ध चील जिसको है वो कहते हैं, गिद्ध। गिद्ध गिद्ध, हाँ। हाँ, और जो चील है ना वो ईगल बोलते हैं उसको। हाँ हाँ वो ऐसे ही जैसे ऊपर से देख लिया कोई चिड़िया, छोटा हाँ कोई पक्षी है, या कोई चीज खाने की पड़ी है, दूर से देख ली, झपट्टा मारना, हाँ। कोई चीज को पकड़ के ले जाना। गिद्ध जो है ना वो छोटे से बच्चे को भी उठा ले जाता है, इतना भारी होता है। ईगल नहीं करती है, ईगल जो छोटी छोटी चीजों पे वार करती है, उसी का रूप छोटा है। गिद्ध बहुत बड़ा है। तो बाबा यहाँ ईगल की बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं देखने की तेज आंख चाहिए, वो नहीं है, बाकी जंगल में शिकार ना हो ये हो नहीं सकता। कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। देखो इससे भी हमको शिक्षा लेनी चाहिए। ये बाज ईगल, क्या शिक्षा मिलती है इसकी? दो तीन क्वालिटीज अपने लिए बताओ, इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको? हम्म, दीदी, एक तो इनकी दूर की नजर बहुत तेज होती है। ठीक है, तो परखने की शक्ति हो गई। और और उनकी दीदी ये दीदी, हमेशा ऊपर उड़ता रहता, तो हमको भी अपनी ठीक स्थिति है, रखनी है। और दीदी हाँ उनकी ना ऊपर। उड़ने की स्पीड भी बहुत होती है। अच्छा, ये तो नहीं पता मुझे स्पीड का। ऊपर उड़ती है ये पता है, हम्म, और ऊपर ही उड़ते, हाँ नीचे नहीं बैठते भी हैं तो खाली देखना आप, जो ऐसे साइलेंट ऐसे ऊपर ही ऊपर घूमते रहेंगे। जो उनका ग्रुप होता है ना, कहीं पर चक्कर लगाता है, धीरे 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 ऊपर ही घूमते रहते हैं।
खाने के लिए सिर्फ नीचे आते हैं, फिर ऊपर ही ऊपर घूमते रहते हैं। ठीक, दो क्वालिटीज हो गई। और वो जैसे व्रत हप करने के लिए उठता है ना, तो हमें जहाँ भी ज्ञान मिले, अच्छा बाबा हाँ, वो मुझे हमें हप कर लेना है। माया देखो कहीं इधर उधर से दिख रही है, आप ऊपर से ही देखते रहो, फटाक से उसको झपट्टा मार के खत्म करना है। ठीक है ना। तभी और ये दीदी उल्टा कहते भी हैं ना, हो वो सकता। एग्जाम्पल है ना, गिद्ध की आंख होनी चाहिए तुम्हारी। हाँ, राइट। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, माया भी ऐसे करती है, वो भी ऊपर उड़ती रहती है, देखती रहती है हमको। अब उल्टा कर लो, हमको फॉलो करती है, वो भी ऊपर देखती रहती है और वो भी झपट्टा मार लेती है। युद्ध तो दोनों तरफ चल रहा है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाकी जंगल में शिकार ना हो, ये हो नहीं सकता। कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे बाबा कुमारियों को कह रहे थे। इसमें इंपॉर्टेंट बातें बाबा ने कही है कुमारियों को। कुमारियों को अपने को निर्बंधन बनाने की विशेष सेवा करनी है। अपने आप को पहले अपने को निर्बंधन बनाओ। क्या है, कुमारियां डरती हैं सेंटर पर रहने से, और कुमार चाहते हैं सेंटर पर रहना। कारण क्या है, कमजोर आत्माएं हैं, नंबरवार तो हो नहीं है, तो कमजोर आत्माओं की कमजोरी को देख घबरा जाते हैं। अच्छों को नहीं देखते, जो कमजोर है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए बाप दादा ने भी कहा है सी फादर मदर, फॉलो मदर फादर, ना कि कमजोर को फॉलो करो। तो कुमारियों को तो दिल में उछल आनी चाहिए कि बस सेवा करें और सेवा की सफलता का सितारा बने, कमजोर नहीं बने। तो कुमारियां डरती हैं, सहन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे कमजोर को देखते हैं। जो बाबा है, जिसके लिए आप जाने की सोच रहे हो, कितना बड़ा भाग्य, उसको देखो ना। अब बाबा तो कह दिया, लेकिन बाबा तो साक्षी होके बैठ जाता है, झेलना तो उसे पड़ेगा। लेकिन जो पक्का है ना, वो झेल भी लेता है और आगे बढ़ भी जाता है। सिस्टर शिवानी के साथ भी ऐसा हुआ, जिनको हमने सुना है। उषा बहन जी जो है मधुबन वाली, उनके साथ भी हुआ। और कई बहनें हैं जो उस स्टेज को पार करके नंबर वन आगे निकल गए, क्योंकि निश्चय बहुत बड़ी चीज है इसमें। तो बाबा कह रहे कमजोर नहीं बनो, मजबूत बनो। कुमारों से कह रहे हैं बाप दादा को दिल से गारंटी दिलाओ। कागज वाला बाप दादा नहीं मानते हैं, कागज पे लिख कर दे देते हैं ना, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। बाबा कह रहे हैं कागज पर नहीं, कागज पर पानी और स्याही से नहीं, खून से भी लिख कर देते हैं, और 1 मास के बाद कुमार से युगल बनकर आते हैं। ऐसी गारंटी नहीं चाहिए, दिल की गारंटी चाहिए, दिल अंदर में। यानी अंतर मन में क्या है आपके, ऊपर ऊपर से दिखाने वाला नहीं। लेकिन डायमंड जुबली में बाप दादा ने देखा कि कुमार बहुत अच्छा, सबसे नंबर वन पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कुमार समय को भी समीप ला सकते हैं, समय समीप आ जाएगा और आपकी सेवा विशाल होती जाएगी। लेकिन बाप दादा रोज वतन में चेक करते, ऐसे ही नहीं कोई यहाँ कहेगा तो मान लेंगे। बाबा तो अंदर में सबको देख लेते हैं, कहने से थोड़ी। हम तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन बाबा को पता है। प्रैक्टिकल बाप चेक करेंगे, फिर देखो कुमार फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, समझा। इसको छोड़ रहे हैं। फिर प्रवृत्ति वालों से, प्रवृत्ति वालों से बाप दादा को एक शुभ आशा है, जो अभी तक प्रवृत्ति वालों ने पूरी नहीं की है। क्या, सेवा में माताएं बहुत चाहिए, और जहां माता है वहां दादियां भी निसंकल्प हो जाती है। मतलब धन तन मन धन तीनों से बहुत सेवा करती है ना। चाहे भोजन ब्रह्मा भोजन हो, उसमें भी सबसे आगे रहेंगी पवित्र माताएं। लेकिन प्रवृत्ति वाली माताएं निकलती बहुत कम है। बंधन बंधन बंधन, ये काम वो काम। जैसे कुमारियों की ट्रेनिंग रखते हैं, ऐसे माताओं को 15 दिन की ट्रेनिंग दे करके 1 मास 2 मास 3 मास
सेवा की ट्रायल करो। चाहे भारत के किसी भी देश में माताएं जो हैं वो अपने को फ्री करें, 2 मास, 6 मास, 4 मास, किसी भी ढंग से माताएं सेवा में आगे आए तो सेवा बहुत कर सकती हैं। आती है ना सेवाएं मधुबन में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रहने के लिए आती है, जो बिल्कुल निर्बंधन है। अभी निमंत्रण होते हुए भी सेंटर नहीं खुलते हैं, कारण अकेली छोटी छोटी कुमारी समय प्रमाण नहीं रख सकते, और माता हो तो 1 मास में आप देखो कितने सेंटर खुल जाते हैं। तो माताओं में ये हिम्मत नहीं है किसकी, थोड़ा फ्री होके सेवा करने की। किसको पोता, किसको धोता, किसको पति, कोई ना कोई बंधन है। माताओं में जोश आना चाहिए, प्रवृत्ति को संभालें, लेकिन एक दो में साथी बन करके, एक दो के मददगार बन के पहले 2 मास 3 मास निकलो, फिर सेवा का रस बैठ जाएगा तो आपको आप ही निर्बंधन करेगा। ये तो सुनते नहीं है, इनको तो रहने दो, जो करती है करने दो, फिर ऐसे कहेंगे। तो प्रवृत्ति वाले पांडव माताओं के किसी भी ढंग से मददगार बन माताओं को सेवा के लिए स्वतंत्र करो। लेकिन अभी तक ये आश बाप की प्रवृत्ति वालों ने पूरी नहीं की है। डायमंड जुबली में करना, समझा प्रवृत्ति वालों ने क्या बोला बाबा ने माताओं को? आप में से कोई जाते हैं ऐसे 2-3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए? हम्म, जाते हैं? जॉब वाले जा नहीं सकते, जिनके छोटे बच्चे हैं वो नहीं जा सकते, कौन जा सकते हैं? ओम शांति दीदी, हम गए थे 1 महीने के लिए। गए थे? 1 महीना के लिए। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, और कोई गया है? सस्मिता बहन आप जा सकती हो? नहीं? स्वीटी बहन, क्या आपका कोई, सुमित्रा बहन, ये सब तो निर्बंधन आत्माएं हैं। निशा बहन? हम्म, 1 महीने के लिए गई थी एक बार। कुंजन बहन, 1 महीने नहीं के लिए दीदी, कौन गया था? इच्छा है लेकिन जा नहीं सकते दीदी, लौकिक बंधन के हिसाब से। क्या लौकिक बंधन है? बच्चे छोटे हैं? मदर, नहीं, मदर इन लॉ की हेल्थ अच्छी नहीं है 5 साल से। अच्छा। शी इज 87 years old। तो बाबा ऐसे कह रहे हैं, बाबा ऑफर कर रहे हैं, देखो जो कर सकता है वो करे। तो बाबा कह रहे हैं, हम्म, बाबा कह रहे रस आएगा ना तो आपको अपने आप ही निर्बंधन करेगा। तो प्रवृत्ति वाले पांडव माताओं के किसी भी ढंग से मददगार बन माताओं को सेवा के लिए स्वतंत्र करो। पांडवों को कह रहे हैं बाबा, जो आए हुए हैं ना, कि इनको फ्री करो माताओं को। लेकिन अभी तक ये आश बाप की प्रवृत्ति वालों ने पूरी नहीं की है। अभी तो चल रही है 95 की मुरली है, लेकिन अभी तो बहुत माताएं आती हैं सेवा के लिए, भाई भी आते हैं। ओम शांति दीदी, शायद तो अब नहीं होगा इतना ना, इसलिए। अब इतना नहीं होगा, हम्म, ये 95 की मुरली है। जी दीदी। हम्म, देखिए हमने वहां पे 20-20 दिन रहकर, 20 दिन तो चलो कर सकता है कोई भी, 2-3 महीने रहकर करते हैं। यहाँ से अन्नू बहन भी गई थी, अन्नू गुप्ता हाँ, बहन, वो हमारी पहचान वाली एक माता है, यहाँ से बहुत जाती है, 3 महीना 4 महीना रहती है पांडव भवन में, बाद में शांतिवन में जाती है 1 महीना 1 महीना गुजरात में ना, ज्ञान। गुजरात की बात कर रहे हो ना? गुजरात हाँ, वाली माताएं तो बहुत जाती हैं। बहुत बहुत जाती है, हाँ। और जी दीदी। गुजरातियों ने मतलब उनके अंदर ना माताओं में स्पेशलिटी है कुछ, कर्म योग, मतलब जैसे ना बहुत वर्किंग है, थकती नहीं है। और बूढ़ी बूढ़ी माताएं देखो कैसे काम करती हैं। गुजरात का टर्न में एक बार हम गए थे, हमारा नहीं था लेकिन हम उसमें देखा, हमने गुजराती बहनें जो थी सारी 60 से ऊपर वाली जो आती है 3-4 महीनों के लिए, वो बड़ी होती है लेकिन क्या काम करती है, थकती नहीं है। और वो माता तो दीदी हर साल ऐसा ही करती, हर साल ऐसा करती।
3 महीना हम्म पांडव भवन रहती है, 1 महीना शांतिवन, 1 महीना ज्ञान सरोवर, ऐसे ही चलता रहता है हम्म उसका। तो हम्म हम्म राजकोट में तो बहुत कम रहती है वो। हम्म। तो ऐसे बाबा ने माताओं को कहा, फिर विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं। फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से अलग अलग हाथ उठवाकर मिलन मनाया। दिल्ली में डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में निकाली गई झांकियों का समाचार बाप दादा ने सुना। फिर वो झांकियों का समाचार सुना है, फिर याद प्यार दिया बाबा ने। स्थापना की सेवा में दिल्ली में जमुना घाट पर हुई है। राज्य भी जमुना घाट पर करना है, तो आरंभ भी जमुना घाट से हुआ। मेहनत की, लेकिन राज्य का छाप तो लगा दिया ना, तो अच्छा है। और भी सब तरफ के प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं। अभी प्रैक्टिकल होंगे तो बहुत अच्छा। जो प्लान बना रहे हैं अच्छे से अच्छा बना रहे हैं। सफलता तो होनी ही है, होनी ही है, ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो याद प्यार दिया बाबा ने। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। दादियों से बाबा ने मुलाकात की। जितनी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं उतना एक्स्ट्रा दुआएं और बाप का प्यार बढ़ता जाता है, लेकिन जिम्मेवारियां हैं बाप के हिसाब से बहुत है। आपकी मददगार तो बाप की भुजाएं हैं ही, फिर भी जिम्मेवारियां हैं और रहनी है। बहुत जिम्मेवारियां हैं, एक के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, बहुत है। बार बार बाबा बोल रहे हैं, जिम्मेवारी तो बाबा आपकी है। इशारा मिसल हम सब करते हैं, दादी बोली। ये तो बहुत इस समय प्रकाश मणि दादी जी थी ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप डबल लाइट हैं और डबल लाइट होने के कारण आपको लगती नहीं है। ये एक्स्ट्रा बाप और माँ दोनों की अंदर से मदद है। देखो शिव बाबा क्या कह रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बाप और माँ दोनों की मदद अंदर से आपको मिलती है, क्योंकि माता पिता जगदम्बा और ब्रह्मा बाप दोनों की जिम्मेवारियां स्थूल में आपके ऊपर है। सूक्ष्म में तो साथ है, लेकिन बाहर से तो निमित्त आप हो ना, इसलिए आपसे सभी का शुद्ध प्यार ज्यादा है। दादियों का भी है, विश्व का भी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये मुरली फिनिश हुई। बाबा ने इसमें विशेष मन की चेकिंग के लिए बोला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बहुत स्पष्ट तरीके से बाबा ने बताया कैसे हमारा कोई संस्कार बन जाता है। फीलिंग का संस्कार है, देखने का संस्कार कैसे बन गया, उसकी रूट क्या थी, क्या थी रूट, क्या थी रूट। मेरा मेरा कहना, मेरा संस्कार। मेरा संस्कार कहना, और क्या बताया था। चेक नहीं मन और करते हो और सोचते मन चले रूप जाते हो, तो बुद्धि उसका साथ देती है। बुद्धि साथ देने से, मन और बुद्धि जब दोनों साथ देते हैं तो संस्कार बना देते हैं, और बार बार करने से वो अंदर चला जाता है। कितना स्पष्ट बाबा ने बताया। फिर उसके वश हो जाते हैं, वश होने से फिर खुशी गुम हो जाती है, फिर कहते हैं बाबा बचाओ। तो ये क्या हुए हम, बाबा ने कहा फिर हिलाने वाला कौन हो गया, मन। गहराई से चेकिंग करी तो पता चला मन। अब मन पर काम करना है। फिर बाबा ने हमको बताया मन कौन है, आपका मंत्री है, आप तो राजा हो ना। फिर चेक करो बार बार, रोज दरबार लगाओ अपनी, रोज चेक करो मन तू इधर क्यों गया था, ऐसा क्यों सोचा तुमने। ठीक है ना। फिर क्या करो उसको, फिर चलता करता है ना। पे लगाम लगाओ। लगाम लगाओ, कौन सी, श्रीमत की लगाम। श्रीमत क्या है,
ब्रह्मचारी के साथ साथ चलना, खाना, पीना, सुनना, सोचना, कैसे खाना, कैसे चलना, सोचना कैसे, पर चिंतन तो नहीं करना ना सोचने में, क्यों करा फिर? मन अंदर ले गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आदत बन जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा चेकिंग करो, रोज चेक करो। ठीक है, तो क्या आज हम अपने अंदर मन में लेकर जाएंगे? क्या इसको, कौन से संकल्प को अंदर लेकर जाएंगे? मैं कौन हूं? कल भी इसी तरह का करा था ना हमने। बोलो जल्दी। अच्छा, आज वरदान भी तो पढ़ ले पहले। हम तो 15 डेज के लिए गए थे, सस्मिता बहन कह रही है। अच्छा, पहले वरदान पढ़ते हैं फिर करेंगे। हाँ, पढ़ते हैं दीदी। पढ़िए। बाप दादा रिसीव पर हाथ रखकर आज वरदान दे रहे हैं। सत्यता की ऑथोरिटी को धारण कर, सत्यता की ऑथोरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य भाव, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। इतनी बड़ी ऑथोरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की ऑथोरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। आज का स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, वायुमंडल सबको ओम को शांति। परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति, है ना? यही बोला ना? या दीदी या। देखो, पॉजिटिव संकल्प करो तो वायुमंडल परिवर्तन होगा। आज का स्लोगन है। चलिए, कौन सा संकल्प हम करेंगे? मैं श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाली स्वराज्याधिकारी आत्मा हूं। ठीक है, मैं रमा बहन श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन बुद्धि को कंट्रोल में रखने वाली स्वराज्याधिकारी आत्मा हूं। क्या बोला? क्या बोला? याद हुआ नहीं? इसको हम मैं अंदर लेकर जाएंगे। मैं ब्रह्मा बहन श्रीमत को टाइट कर मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाले स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। राइट। अब इसको सांस के साथ हम अंदर लेकर जाएंगे, अंतर मन में। बाहर छोड़ेंगे सांस और 3 बार ये करेंगे। मैं श्रीमत की लगाम को टाइट कर, अपना नाम भी बोल सकते हैं, मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाली स्वराज्याधिकारी आत्मा। ये वरदान भी हो गया और हमारे लिए अफर्मेशन भी हो गया। ठीक है, 3 बार करते हैं इसको। नेक्स्ट।
लास्ट। हुआ सभी का? जी दीदी, जी दीदी हुआ। हम्म। साथ साथ ही होता है या आप लंबा कर लेते हो? थोड़ा थोड़ा हम्म, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, मन की चेकिंग करते रहना है हमको, और कोई अनुभव हो तो भी बताएंगे। मन की चेक करने से हमको क्या फायदा हो रहा है, संकल्पों में सुधार हो रहा है, व्यर्थ खत्म हो रहा है, परचिंतन प्रदर्शन खत्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है। हाँ, ओम व्यर्थ शांति। खत्म होता है दीदी। ओम शांति।